झामुमो से त्यागपत्र देने के बाद सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो पहुंचे दुमका। परिसदन में की प्रेस वार्ता, सरकार पर साधा निशाना। झामुमो से त्यागपत्र देने के बाद सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो दुमका पहुंचे। आज शुक्रवार को परिसदन में उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य बने 21 वर्ष बीत गए। इन 21 वर्षों में 17 साल तक आजसू और बीजेपी की सरकार बनी। दोनों दलों ने झारखंड और झारखंडियों के हित में कोई भी कार्य नहीं किया। 2 वर्ष पूर्व जब झामुमो की सरकार बनी तो लोगों की उम्मीद काफी बढ़ गई। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लोगों की अपेक्षा बढ़ी क्योंकि वह दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हैं। लोगों को लगा कि अब झारखंडियों को हक और अधिकार मिलेगा। झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन वादों को अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। ना तो खतियान आधारित स्थानीय नीति बनी और ना ही नियोजन नीति, ना ही युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर उनका सैद्धांतिक मतभेद था और उन्होंने हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया था। लेकिन जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो विवश होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अमित महतो ने कहा कि दुमका पहुंचने का मकसद साहेबगंज जाना है। संथाल परगना की धरती वीर शहीद और क्रांतिकारियों की धरती है। साहेबगंज के भोगनाडीह जाकर वो सीधो कान्हों को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही यह प्रतिज्ञा लेंगे कि उनका जो भी कदम बढ़ेगा वह झारखंड और झारखंडियों के हित के लिए आगे बढ़ेगा। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे भोगनाडीह, चूँकि वीर शहीद हमारे सिद्धू कान्हू चांद भैरव की धरती है। हम वहाँ जाएंगे सर और वहाँ जाके हम उनका श्रद्धांजलि उनको देंगे और उस माटी से हम अपने आप में ऊर्जा लेंगे। हम वहाँ जाके प्रतिज्ञा करेंगे कि जो भी हमारे कदम उठेंगे झारखंड और झारखंडियों के प्रति उठेंगे, उनके हित में उठेंगे और झारखंडियों से जो टकराएगा निश्चित रूप में उसके अगेंस्ट में हम खड़े रहेंगे। बस यही इसी बात का हम प्रण लेने के लिए इस भोगनाडीह की धरती को जा रहे हैं। चूँकि सर झारखंड 21 साल बने हुए हो गए और इन 21 सालों में 17 साल तकरीबन आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इस सरकार में हम लोगों ने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये नेशनल पार्टी है और फिर यहाँ की जो आजसू पार्टी है वो तो हमेशा ही उसकी पिछलगू रही है, जिनका इस झारखंड के प्रति कोई कभी जवाबदेही तय नहीं इन लोगों ने किया और न ही कभी झारखंडी हितों की बात की। तो हम हमेशा ही मान के चलते थे कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि नेशनल पार्टी है वो झारखंड के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचेगी, परंतु यहाँ के लोगों को एक उम्मीद बंधी हुई थी झारखंड की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और चूँकि हेमंत जी गुरु जी के पुत्र हैं इस नाते और भी अपेक्षा थी कि बड़े भाई हेमंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ की कमान संभालेंगे तो निश्चित रूप में आने वाले दिनों में हमारे झारखंडियों को अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा, उसे पहचान मिलेगी और यहाँ एक एक व्यक्तियों को उनके हाथों को रोजगार मिलेगा। हमारे टैलेंट की कदर होगी, टैलेंट को कुचला नहीं जाएगा, दबाया नहीं जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं सर। इन 21 वर्ष के बाद जब हमें एक मौका मिला झारखंड में झारखंडी की सरकार कहलाने का, तो उस वक्त बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा क्या किया गया, न नीति बनाई गई, न नियम बनाया गया स्थानीय के प्रति, स्थानीय नीति तो लाई नहीं गई। खतियान आधारित जो कि बननी चाहिए थी, नियोजन नीति बननी चाहिए थी खतियान आधारित, वो तो बनी नहीं। इन्होंने जो नियोजन का तरीका अख्तियार किया है मैट्रिक पास और इंटर पास वाली नीति, तो ये तो सर कहीं से भी किसी भी तरीके से उचित नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हमें जब लगा कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमारी झारखंडियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हमने 1 महीने का आग्रह पत्र दिया कि यदि आप हमारी बातों को मानते हैं,
समझते हैं, इस पर पहल करने की कोशिश करते हैं तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। इसलिए हमने लिखा भी था कि हमारे यहाँ स्थानीय नीति और नियोजन नीति खतियान आधारित बने। साथ साथ ये जो भाषाई अतिक्रमण का दौर जो अभी बदस्तूर चालू है, जारी है, तो वो समाप्त हो। अगर आप इस पर पहल करते हैं तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा मैं आपके साथ नहीं चलने वाला हूँ। तो इसलिए सर हमें छोड़ना पड़ा, ये मजबूरी थी। यही बात हुई कि करता कोई है और इसका भुनाने की कोशिश कोई और करता है। ये मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है, हेमंत जी को शोभा नहीं देता है। हम भी पहले इस अंधविश्वास में जी रहे थे कि बड़े भाई हेमंत जी ने अच्छा काम किया जो कि बाहर फंसे हुए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया, परंतु ऐसा बात नहीं है। बाद में हमें पता चला कि ऐसा साहसिक लड़का जो कि संजय है, संजय मेहता, जो कि बरी का है, उसके प्रयास से, चूंकि वो बॉम्बे दिल्ली में काफ़ी दिन रहा है और उसके काफ़ी मित्र बंधु हैं जो कि इनको हेल्प कर रहे थे, तो वो अपने तरीके से अपने मार्फत तमाम फंसे हुए झारखंड या फिर बाहर के लोगों को, बाहर में जो फंसे हुए हमारे मजदूर साथी थे, उनको यहाँ पर लाने का काम किया। वो तो हम तो कहेंगे कि आप मीडिया वालों ने, प्रेस वालों ने ही इसको छापा था। ये प्रभात खबर में ये बात आई थी और भी हिंदुस्तान में आया था, तमाम अखबारों में से कवरेज दिया था, परंतु लोग जान नहीं पाए और हेमंत जी इस बात को भुनाते रहे, जो कि अब समझ सकते हैं किस तरह की नाटक और किस तरह की इनकी मनोवृत्ति है। तो बात यह है सर